मुरादाबाद भाजपा महिला मोर्चा ने शुरू किया अभियान। महिलाओं को दिलाई आत्मनिर्भर रहने की शपथ। कांता करदम बोली, एनडीए की होगी जीत। सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का मामला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और एमपी जगदंबिका पाल ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। सांसद ने 50,000 की आर्थिक सहायता के साथ हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हापुड़ पुलिस प्रशासन का भैंसा दौर पर एक्शन। डीएम ने सड़क पर उतरकर रोकी, 12 व्यक्तियों को लिया हिरासत में। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन। व्रतधारियों ने परिवार के सुख समृद्धि संतान की दीर्घायु की कामना। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया अहेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर के मोहना थाना क्षेत्र में लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान 22-23 अक्टूबर की रात रजनीश पटेल के साथ हुई पुलिस बर्बरता का मामला अब जिले से निकलकर प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है। इस घटना पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का लगातार आना जाना जारी है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना को एक तरफा मारपीट बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सांसद जगदंबिका पाल ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रजनीश के साथ हुई घटना जघन्य अपराध है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वालों को ही इसका पालन करना चाहिए। फिलहाल रजनीश लखनऊ के सहारा मैक्स अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। जो घटना रजनीश के साथ घटित हुई है, ये अपने आप में जितना जघन्य अपराध, जिनकी जिम्मेदारी पुलिस की सुरक्षा करना है, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित बनाए रखने का दायित्व है, अगर वो कानून की या उस सुरक्षा के दायित्व के बजाय खुद वो अपराधी की तरह से और जानलेवा प्राणघातक हमला करे कि वो रजनीश अभी भी लखनऊ के सहारा मैक्स में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और न्यूरो की जितनी बड़ी इंजरी आई है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी जीवन की रक्षा करें। मारपीट का मामला नहीं, यह पक्षीय मार का मामला। मारपीट तो दो तरफा होता है ना। ये तो पुलिस ने पकड़ के लड़के को मारा है और निर्दोष लड़के को मारा है, अकारण मारा है। तो ये पुलिस ने मारपीट की है, पुलिस ने मारपीट किया है और पुलिस इसमें जाती है। और पुलिस जानते हो आजकल उच्छृंखल हो गई है। कोई कानून का पालन कराने वाले लोग अगर कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और रोज सरकार वादा करती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। या खबर मुरादाबाद से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आत्मनिर्भर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कांता करदम रही। उन्होंने कहा कि भाजपा हर महिला के सम्मान और अधिकारों के लिए काम कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि एनडीए की जीत तय है। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं चंद्रशेखर और रोहिणी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है और फैसला वहीं से होगा। तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को लेकर दिए बयान पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। सूरी से लेके पहाड़ तक जो मेरे बस में होगा अपने देश का ही खरीदूंगी। मैंने ये संकल्प जिस दिन से मोदी जी ने बोला है मैंने अपनाया। मुरादाबाद पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। शहर के व्यस्त चौराहों जैसे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक और महिला थाने के सामने लुटेरों और छिनैती करने वाले बदमाशों के नाम और चेहरे वाली होर्डिंग्स लगाई गई है। इन होर्डिंग्स का उद्देश्य आम जनता को सतर्क करना और अपराधियों में भय पैदा करना है। शहरवासियों ने इस कदम की सराहना की है। मुरादाबाद की तबस्सुम ने कहा कि पुलिस को यह कदम पहले उठाना चाहिए था। वहीं विजय रानी ने इसे योगी सरकार की सख्ती का परिणाम बताया। विशाल ने कहा कि इस अभियान से अपराधियों के मन में डर और जनता के दिल में भरोसा बढ़ा है। पुलिस की यह पहल शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग मानते हैं कि इससे मुरादाबाद और ज्यादा 「 ज़्यादा  सुरक्षित शहर बन सकेगा। 」 ज़्यादा  सुरक्षित शहर बन सकेगा। 「 ज़्यादा  सुरक्षित शहर बन सकेगा।  ज़्यादा  सुरक्षित शहर बन सकेगा।  ज़्यादा  सुरक्षित शहर बन सकेगा।
हमीरपुर में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे मोहदा तहसील क्षेत्र के परसदवा डेरा गऊ घाट छानी गांव में 23 वर्षीय रेशमा प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन खराब सड़क और कीचड़ से भरे दलदल के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। इसके बाद उसके ससुर कृष्ण कुमार ने उन्हें बैलगाड़ी में लादकर 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। यह सफर करीब 3 घंटे में पूरा हुआ, जिसमें हर झटके पर रेशमा को काफी दर्द सहना पड़ा। ग्रामीणों ने कई बार सड़क निर्माण की मांग की है, लेकिन वर्षों बाद भी कोई सुविधा नहीं मिली है। इस घटना ने जिले में विकास की कमी और प्रशासनिक नाकामी को उजागर किया है। कल बैलगाड़ी से आप अपनी बहू को लेके गए थे, क्या दिक्कत आ गई थी? अरे बहुत दिक्कत आई। क्या सड़क वगैरह नहीं बनी क्या? नहीं जी, कितने साल हो गए लगभग? लगभग 70 साल से कम नहीं, मतलब आज़ादी के बाद से कभी सड़क बनी ही नहीं? कभी नहीं। मीडिया के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि मौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छानी में एक मजरा है परसदहा, जहाँ पे आवागमन के लिए सड़क की असुविधा है, सड़क की आवश्यकता है। इसके संबंध में जांच कराई गई और खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसको कार्य योजना में ले लिया गया है और इस सड़क पर मिट्टी का काम बारिश के पहले कराया गया था। बारिश समाप्त होने के बाद पक्का काम कराने के लिए कार्य योजना में शामिल किया गया है और अभी वहाँ बारिश के नाते कीचड़ वगैरह है। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव फिरोजपुर में एक डेयरी मजदूर के साथ करीब 1 महीने पहले गंभीर हादसा हुआ, जिसमें उसका हाथ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मजदूर पुताई का काम कर रहा था, तभी डेयरी के मालिक ने उसे गाड़ी धक्का लगाने के लिए बुलाया, जिससे गाड़ी एक पिलर से टकराई और पिलर टूटकर मजदूर की बाजू पर गिर गया। उसे खुर्जा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां से नोएडा रेफर कर दिया गया। पीड़ित और परिवार का कहना है कि वे 1 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने मांग की है कि उन्हें जल्द न्याय मिले। हम यहाँ पर काम कर रहे थे पुताई का। उन्होंने धक्का के लिए हमें गाड़ी के लिए बुलाया। गाड़ी एक प्लेट से टकराने के बाद कि हमारे हाथ पे पिलर गिर गया। कितनी चोट आई है? इसमें काफ़ी चोट आई है। इसमें रोड पड़ी हैं और नस पड़ी हैं और बाजू का तो खत्म थी ये तो। यहाँ हम आए थे, दोनों भाई, हम पुताई करने आए थे, पुताई कर रहे थे। पुताई करते हुए कई दिन हो गए हमें यहाँ पे। उसके बाद में गाड़ी में धक्का लगवाने के लिए बुलाया। हम अंदर काम कर रहे थे, तो मैंने मना कर दिया हमने कि हम पे नहीं धक्का लग रहा है। इन्हें ले गए भैया ने। भैया ने धक्का लगवाया। धक्का लगवाने के बाद गाड़ी पिलर से टकराई, पिलर इनके ऊपर गिर गया। उससे बाजू डैमेज हो गई बिल्कुल। उसके बाद यहाँ कम से कम 2 लीटर खून निकल गया था कम से कम। उसके बाद फिर जल्दी इन्होंने गाड़ी फाड़ी लेके खुर्जा ले गए। खुर्जा में ले जाकर कैलाश में भर्ती करे। वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाजू कटेगी। उसके बाद के मेरे की जहाँ भी क्योंकि जहाँ बाजू बच सके वहाँ के लिए रेफ़र कर दो। उसके बाद में उन्होंने कैलाश सेक्टर 27 के लिए रेफ़र कर दिया। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ से तो जब तो ये बोल रहे थे कि हम इलाज करवाएंगे। खबर हापुड़ यूपी से है, जहां हापुड़ पुलिस प्रशासन का भैंसा दौड़ा पर एक्शन है। डीएम ने सड़क पर उतरकर रोकी भैंसा दौड़ कर रहे 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। डीएम सहित पुलिस ने 12 व्यक्तियों को पकड़ा है। 21 बग्गियों को पकड़कर सीज किया गया है। गढ़कोतवाली पुलिस ने 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, तो 21 बग्गियों को पकड़कर सीज यहां पर किया गया है। तो हापुड़ यूपी का मामला है। गढ़कोतवाली पुलिस ने 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। इसी के साथ लगातार पूछताछ की जा रही है। हापुड़ पुलिस प्रशासन का भैंसा दौड़ पर एक्शन यहां पर नजर आया है।
खबर पीलीभीत से है, जहां बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिधोना के पास कटना नदी में आज सुबह 11:30 बजे अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत बीसलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक का शव नदी से बाहर निकाला और पहचान की कोशिश की गई, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। फिलहाल युवक की पहचान के प्रयास लगातार जारी हैं। मुरादाबाद में कार्तिक शुक्ल छठी तिथि पर छठ महापर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह और नगर विधायक रितेश गुप्ता ने छठ घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं से भेंट की। शहर के प्रमुख तालाबों और पार्टी पर संध्या अर्घ का मुख्य अनुष्ठान संपन्न हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। व्रतधारी महिलाएं पारंपरिक परिधान में सजी और सूप में ठेकुआ, गन्ना, नारियल व फलों से पूजा की। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा, सफाई और प्रकाश व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए। श्रद्धालुओं ने कहा कि छठ पर्व आत्मसंयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। हम पूर्वांचल से हैं और यहाँ पे आए हुए छठ पूजा का त्योहार है, उसको देखने के लिए आए हुए हैं। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है इस बार। यहाँ पे परमानेंट अगर नगर निगम ने व्यवस्था कर दी है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छे से सभी पूर्वांचल वाले इकट्ठा हुए हैं और अच्छा लग रहा है। बहुत प्रोग्राम देख के सबको बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तो व्रत उसके सूर्य देवता और छठी देवता का व्रत होता है ना, इसमें 3 दिन तक व्रत रहते हैं। जैसे एक दिन के रसिया रोटी होता है 26 के, और आज 27 के वैसे ही रहते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं शाम को, रसिया और रोटी। आज हमारा छठ का पर्व है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग पूरब के रहने वाले हैं और ये मतलब हमारा जो छठ है ये 36 घंटे का व्रत होता है। इसमें एक मतलब जो ये इसमें पूरी और ये मतलब सब पकवान बनता है और छठ पूजा में बहुत धूमधाम। सोनभद्र में छठ महापर्व की आस्था को कर्म में बदलने वाली एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। नगवा ब्लॉक के बिछिया गोसा गांव के 45 वर्षीय इंद्र बहादुर चेरो ने अकेले अपने दम पर गांव में 40 फीट लंबा और 5 फीट गहरा तालाब बना डाला, ताकि महिलाएं सुरक्षित तरीके से सूर्यदेव को अर्घ दे सके। पहले महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर कर्मनाशा नदी तक जाना पड़ता था, जहां मगरमच्छ और अंधेरे का खतरा रहता था। इंद्र बहादुर ने दिन रात मेहनत कर 5 महीनों में फावड़े से खुदाई कर तालाब तैयार किया और बोरिंग करवाकर पानी की व्यवस्था भी की। अब पूरा गांव उसी तालाब में छठ पूजा मना रहा है। उनके इस कार्य से गांव में खुशी की लहर है और लोग उन्हें सोनभद्र का माझी कहकर सम्मान दे रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस तालाब को पक्का घाट बनवाया जाएगा। ये हमारे ब्लॉक के चकरा ग्राम पंचायत का बिछिया गोसा टोला है। यहाँ के रहने वाले इंद्र बहादुर चेरो जी ने यहाँ पे एक तालाब खुद ही मेहनत करके इन्होंने देर रात मेहनत करते हुए एक तालाब की खुदाई किया है। यहाँ पे छठ व्रती महिलाओं की सुविधा को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई तालाब नहीं था और छठ व्रती महिलाएं कर्मनाशा नदी में जाती थी पूजा करने के लिए, तो इस चीज़ को लेकर इनके मन में ये विचार आया कि अगर एक तालाब हम खोद दें तो महिलाओं को वहाँ पे काफ़ी दूर नदी में नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच लेकर इन्होंने प्रयास। खबर उन्नाव से है, जहां छठ पूजा के अंतिम दिन गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर महापर्व का समापन किया। यह छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन था, जिसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। व्रती महिलाएं कमर तक जल में खड़े होकर अपने सुहाग और बच्चों की लंबी आयु की कामना करती हुई ठेकुआ, लड्डू, गन्ना, फल और अन्य सामग्रियां सूर्यदेव को अर्पित करती दिखी। प्रशासन ने घाटों को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाए हुए सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। इस अवसर पर पुरुषों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मान्यता है कि भगवान राम ने भी अयोध्या में विवाह के बाद गंगा तट पर छठ माई की पूजा की थी और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। ये व्रत
पूरा 36 घंटे का होता है। पहले से शुरू करते नहाए खाए से, फिर उस दिन हम लोग लौकी, शाम को हम लोग लौकी और चने की दाल खाते। फिर दूसरे दिन हम लोग व्रत रहते पूरा दिन भर। शाम को सूर्य ढलते, सूर्य को अर्घ दे के फिर उसके बाद खरना प्रसाद चढ़ा के उसके बाद हम लोग मीठा खाते हैं, खीर खाते हैं मीठे में। और फिर उसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं दूसरा व्रत। दिन भर रात भर रहते हैं, फिर जब तीसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देके तब ये व्रत टूटता है। आज छठ का चौथा दिन है। छठ का त्यौहार सबसे कठिन और सबसे मान्यतापूर्ण मनाया जाता है। छठ का त्यौहार पूरे 4 दिनों में कंप्लीट होता है। पहला दिन नहाए खाए, जिस दिन शाम के टाइम लौकी की सब्जी और खीर और पूड़ी खाई जाती है। दूसरा दिन होता है खरना प्रसाद, उस दिन मिट्टी के चूल्हे पे बनाए हुए खाने खाए जाते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, उस दिन शाम के टाइम सूर्य जी को डूबते सूर्य को अर्घ दी जाती है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ, जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है। ये त्यौहार 4 दिनों में पूरा होता है, जिसमें 36 दिन का निर्जला उपवास होता है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। नगर पालिका क्षेत्र के जमुआर घाट पर हजारों छठ व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ देकर छठ मैया से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल, कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव मौजूद रहे। नगर पालिका ने घाट को सजाया और सुरक्षा व सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया। सांसद और विधायक ने कहा कि छठ पर्व अब भारत के साथ साथ कई देशों में धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और व्रती महिलाएं अपने तपस्या, अन्न जल व्रत से बेमिसाल उदाहरण पेश करती हैं। अध्यक्ष गोविंद माधव ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और कहा कि नगर पालिका हर साल छठ घाट को और भव्य बनाने का प्रयास करती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। वंदे भारतम।